जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग जो हैं अचानक से बन सकते हैं। यानी उनके लिए रिश्ते जो है अचानक से आ सकते हैं और उस दौरान ही उनके रिश्ते भी हो सकते हैं और रिश्ते तय होने की भी योग बनते हैं और उसी दौरान जो है चट मंगनी पट विवाह के संदर्भ में जो है विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो इसकी जानकारी दूंगा और यह स्थिति कब पैदा होती है इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। और ये उन भाग्यशाली राशि के जातकों के लिए भी जानकारी है जो पिछले कुछ महीनों से परेशान हैं। उनके लिए यह वीडियो काफी लाभकारी सिद्ध साबित हो सकता है। आप में से कई ऐसे जातक हैं जिनके रिश्ते तय होने के बाद टूट जा रहे, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है, इसके बावजूद भी बात नहीं बन पा रही है। आपने कुंडली में लगे दोष का निवारण भी करा लिया, इसके बावजूद भी किसी प्रकार से आपके विवाह में बाधा ही आ रही है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि एक बार आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। केपी की वाणी से जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम लोग बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं। विवाह में क्या बाधा है और कैसे उसे दूर किया जाए और किस समय तक योग बनते हैं, इसका बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। इसमें आपको अगर लग्न कुंडली से ज्ञात नहीं होता है कि किसी प्रकार से क्यों परेशानी आ रही, तो फिर चंद्र कुंडली का भी विचार किया जाता है। तो लग्न कुंडली में जैसे विवाह भाव को सर्वप्रथम देखा जाता है कि विवाह में किस ग्रहों की स्थिति है, कौन ग्रहों के साथ युति बनाया हुआ है, कौन से पापी ग्रह शुभ ग्रह के साथ उपस्थित है। इसके अलावा प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, इसके अलावा द्वादश भाव, इन भावों को देखा जाता है। वहीं अगर भाग्य भाव में भी अगर राहु केतु उपस्थित है या प्रेम भाव में राहु केतु उपस्थित है या गुरु राहु के साथ उपस्थित है, गुरु केतु के साथ उपस्थित है या मंगल राहु मंगल केतु के साथ उपस्थित है, तो इसके ये ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य। इसके बाद जो है ग्रहों की स्थिति देखी जाती है कि ग्रह मार्गी हैं या ग्रह वक्री चाल चल रहे हैं, ग्रह अस्त हैं और ग्रह कितने डिग्री से आगे बढ़ रहे हैं। यह भी जरूरी होता है विश्लेषण के लिए कि अगर ग्रह जो है वक्री चाल चल रहे हैं तो उस स्थिति में जो है स्थिर रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, बातचीत नहीं होगी और रिश्ते जो है मतलब आपने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा और वहां पर भी मौन तरीके से सहमति दे दी गई है लेकिन विचार वहीं पर स्थगन स्थिति में है, यानी कि बात रुकी हुई है। तो ये क्यों होता है? तो ये जब अगर कुंडली में कोई ग्रह जो है शुभ ग्रह जो है वो मार्गी नहीं चलते हैं या वक्री चाल चलने लगते हैं, अस्त हो जाते हैं या उनकी जो है प्रतिदिन जो है डिग्री के हिसाब से जो आगे बढ़ते हैं उन वो मतलब नकारात्मक में चलने लगते हैं, वक्री चाल चलने लगते हैं। तो ये जो है एक भाव से लेकर जो 8 ग्रह जो हैं शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, इन सभी ग्रहों का जो विश्लेषण किया जाता है कि वो किस प्रकार की गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद विचार किया जाता है महादशा, महादशा कौन सी चल रही है और उस महादशा में किसकी अंतरदशा चल रही है, उस अंतरदशा में किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है और फिर सूक्ष्म दशा जो है वह भी ज्ञात किया जाता है। यह अनिवार्य होता है क्योंकि गुरु अगर राहु के साथ हो, गुरु केतु के साथ हो, राहु चंद्रमा हो, सूर्य के साथ हो, गुरु के साथ हो, केतु के साथ हो, तो इस स्थिति में भी जातक के विवाह में बाधा आती है। और अगर अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा भी अगर राहु केतु के साथ है तो संयोग बस सारे चीज हो जाते हैं लेकिन फिर किसी न किसी वजह से व्यवधान आ जाता है और वह व्यवधान राहु केतु और जो है चंद्र राहु चंद्र सूर्य या राहु केतु कि चंद्रमा या सूर्य के साथ आने पर या गुरु के राहु या केतु के आने के साथ आने पर इस प्रकार के दोष लगते हैं या उस स्थिति में जो है विवाह में बाधा आती है। इसके अलावा जो भी कुंडली में किस प्रकार के दोष लगे उसका भी विश्लेषण बारीकी से किया जाता है। कहीं कालसर्प दोष से पीड़ित नहीं, पितृदोष से पीड़ित तो नहीं है, मंगल दोष से पीड़ित तो नहीं है, कहीं आप गुरु चंडाल दोष से तो पीड़ित नहीं है, अंगारक दोष से पीड़ित नहीं है। ये सभी दोषों का भी विश्लेषण किया जाता है और फिर आपको कंक्लूजन दिया जाता है कि आपकी शादी में क्यों बाधा आ रही है। तो ये सारी चीजों का विश्लेषण अनिवार्य होता है। यह नहीं कि केवल आपने विवरण दिया और उन्होंने तत्क्षण आपको जानकारी दे दी कि किस प्रकार से शादी के योग बनने। तो ये बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं।
मैं दोहरा देता हूं 8521835670। तो जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो क्या प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं, पार्टनर की सहमति मिलेगी नहीं, पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके अलावा कितनी संतान होंगी, किस प्रकार का करियर कारोबार रहने वाला है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी आपको केपी की वाणी से मिल जाएगी। और इसके लिए मामूली शुल्क यानी मेहनताना लिया जाता है। अब तक 20,000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रस्तुत किया गया है और केपी की वाणी पिछले 7 वर्षों से सेवारत है आपके लिए। तो आप स्वयं के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए भी आप विश्लेषण कराकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके अचानक से रिश्ते तय होने के योग बनेंगे। यह तब होता है जब राहु और केतु की आप पर विशेष कृपा होती है। राहु जो है तत्क्षण में जो है आपको धनवान भी बना सकते हैं और तत्क्षण में आपको जो है, तो राहु और केतु जो है वो मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। एक आवरण जो है मायावी ग्रह के चलते व्यक्ति विशेष के जीवन पर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप विवाह के लिए ना कह दें, ऐसा भी हो सकता है कि जो है विवाह में कोई ना कोई बाधा आ जाए, बात बनते बनते बिगड़ जाए, बन भी जाए तो बिगड़ जाए, रिश्ते सगाई हो भी जाए तो भी टूट जाए। ये तब होता है जब राहु और केतु आपकी परीक्षा लेते हैं। कई बार शनि के चलते भी इस प्रकार की बाधा आती है। शनि देव जो है मोक्ष प्रदाता कहलाते हैं। इस शनि देव का जिन जातकों पर विशेष कृपा बढ़ती है वो आध्यात्मिकता की जो है प्रधानता उनमें देखने को मिलती है। अगर आप में आध्यात्मिकता की प्रधानता होने लगी, यानी आप अध्यात्म में विशेष रुचि रखने लगे और फिर आपको भौतिक चीजों से विरक्ति होने लगे, तो ऐसी स्थिति जो है शनिदेव कराते हैं। तो कई जातकों के जीवन में इस प्रकार की भी स्थिति उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं विवाह भाव में ये ग्रह जब उपस्थित होते हैं तो किस प्रकार का संयोग बनते हैं। अगर आपके कुंडली के विवाह भाव में राहु उपस्थित है तो 27 वर्ष के बाद ही विवाह के योग बनते हैं, अगर राहु उपस्थित है तो। वहीं अगर केतु है तो 30 वर्ष के बाद ही शादी के योग बनते हैं और विवाह में बहुत बाधा आती है। यह बाधा गुप्त शत्रु के चलते आती है। आपके कई ऐसे हितैषी हो सकते हैं जो आपके साथ ही सन्मुख हो, पर आपको यह ज्ञात नहीं कि वह गुप्त शत्रु की भांति जो है आपके प्रति जो है कुदृष्टि रखे हुए है। उनके मन में जो है द्वेष भावना आपके प्रति है। और कुछ इस प्रकार से ही शनि के रहने पर होता है। जब शनिदेव विवाह भाव में रहते हैं, वो उस पर दृष्टि डालते हैं उस भाव पर, तो उस स्थिति में जातक के विवाह में बाधा जो है वो घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते ही आती है। तो ये जो राहु केतु और शनि है, ये अगर स्वयं व्यक्तिगत है तो फिर इस प्रकार की परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर इसके साथ सूर्य उपस्थित हो, गुरु उपस्थित हो, तो फिर इनमें और भी परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि सूर्य और राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु, इनके साथ शत्रुवत संबंध है। इनके जो संबंध है वो शत्रुवत है, वो एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। ऐसी स्थिति में वे शुभ फल नहीं देते हैं। वहीं जब सूर्य शनि के साथ आता है तो हालांकि इनके मध्य जो है अब संबंध बहुत मधुर है। प्राथमिक समय में जो है जब इनका जन्म हुआ था शनिदेव का, या उनका अवतरण हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय में सूर्यदेव और शनिदेव के मध्य जो है वो कटु संबंध थे। हालांकि मकर संक्रांति तिथि पर जब पहली बार सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर गए थे तो उस समय से फिर इनके मध्य जो है प्यार स्नेह बना और आगे चल के सूर्यदेव की कथनों का पालन करके जो है शनिदेव ने भगवान शिव की आराधना की, कठिन तपस्या की और उनसे यह वरदान प्राप्त हुआ कि उन्हें न्याय करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अभी ग्रहों में जो है न्याय करने का अधिकार शनिदेव को ही प्राप्त है। कर्मफल के जो दाता होते हैं शनिदेव ही कहलाते। तो सूर्य के साथ रहने पर भी इस प्रकार की परेशानी आती है। वहीं अगर मंगल शुक्र के साथ है तो उस स्थिति में भी जातक के प्रेम प्रसंग के योग बनते हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग जो है माता पिता की सहमति के बिना हो, यानी प्रेम विवाह जो है माता पिता की सहमति के बिना। तो विस्तार में अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से योग बनेंगे। तो खासकर जुलाई का महीना जो है इन राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। ये जो भाग्यशाली राशियां हैं उनके बारे में विस्तार से बताता हूं कि इन राशि के जातक के लिए जुलाई का महीना बहुत उत्तम रहने वाला है। और जुलाई के महीने में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते तय हो सकते हैं, सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है। और ये सभी अचानक से सडन जो है इंस्टेंट हो जाता है, उस प्रकार से योग बनेगा। और ये तब बनेगा जब सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे। और इस राशि में केतु भी विराजमान है
और यहीं से अगर विवाह भाव को देखते हैं तो कुंभ राशि के जो लग्न भाव में वहां पर राहु विराजमान है और शनि देव जो है वो मीन राशि में विराजमान है। तो 3 भाग्यशाली राशि के जातक के लिए जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस महीने में आपके अचानक से रिश्ते होने के, अचानक से रिश्ते तय होने के, शादी होने के, सगाई होने के, विवाह होने के 100% योग बन रहे हैं। और यह जानकारी मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दे रहा हूं, इसमें व्यक्तिगत कोई प्रलोभन नहीं छिपा हुआ है। तो जुलाई के महीने में 4 जुलाई को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में जो है पूर्व से केतु है जो अध्यात्म लाता है जातक में, और सुखों के कारक शुक्रदेव और केतु के मध्य जो है मित्रवत संबंध है। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र की स्थिति जो है कुंभ राशि के जातकों के विवाह भाव पर पड़ेगी तो कुंभ राशि के जातक यानी एस नाम के जातक, जी नाम के जातक जो भी हैं उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम साबित हो सकता है। यह सभी जातकों के लिए नहीं है, एस और जी नाम के कोई विरले जातक होंगे जिनको शुक्रदेव और मायावी ग्रह केतु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उस दौरान कुंभ राशि के जातक जो एस और जी नाम के जातक है जिन पर इन दोनों ग्रहों की कृपा बरसेगी उनके लिए शुभ योग बनाए। तो आपके लिए जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम है कुंभ राशि के जातकों के लिए। बात करें सिंह राशि, तो सिंह राशि के लग्न में ही केतु विराजमान रहेंगे और लग्न में ही जो है शुक्रदेव विराजमान होंगे। तो उस समय फिर सिंह राशि के जातक के लिए यानी एम नाम के जो भी जातक है उनके लिए शुभ योग बनेगा अगर आप सिंह राशि के जातक। ये तो 2 भाग्यशाली राशि के जातक है जिनके राहु और केतु और शुक्र के वजह से जो है अचानक से विवाह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी राशि, तो तीसरी राशि है चूंकि न्याय के देवता शनिदेव जो है अभी वर्तमान समय में मीन राशि में विराजमान है और जुलाई के महीने में मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे और उस दौरान जो है कन्या राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। वर्तमान समय में भी कन्या राशि के जातकों के विवाह भाव को देखेंगे, लेकिन जुलाई के महीने में जो है आपके लिए प्रबल योग बनेगा और उस दौरान आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो जुलाई का महीना 3 भाग्यशाली राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम साबित हो सकता है। ये जो राशियां हैं वो हैं सिंह राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक और कन्या राशि के जातक। ये 3 भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके जुलाई के महीने में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। ऊंचे घराने में विवाह के योग हैं, धनी परिवार, शिक्षित संपन्न परिवार में विवाह के योग है, जीवन साथी भी कुशल कामगार हो सकता है, कुशल कारोबारी हो सकता है। बात करें अगर दिशा की, तो अगर बात करें सिंह राशि के जातकों के लिए तो इनके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत उत्तम है। इसके अलावा जो है वेस्ट डायरेक्शन में भी विवाह के योग यानी कि ईस्ट और वेस्ट में। वही बात करें अगर कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी जो है शुभ संयोग बन रहा है पश्चिम दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। और बात करें कन्या राशि के जातक तो आपके लिए उत्तर का दिशा जो है अनुकूल है, इसके अलावा दक्षिण का दिशा भी अनुकूल है। तो सिंह राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, पश्चिम राशि और राशि के जातक, कन्या राशि के जातक और कुंभ राशि के जातक 3 राशि के जातक हैं जिनके लिए शुभ योग बन रहा है। अब बात करें नाम लेटर की, यानी कि नाम अक्षर मैंने सभी वीडियो में बताया है, जो नए व्यूअर्स उनको मैं बता देता हूं कि सिंह राशि के जातक के लिए MKSG यानी कि मिथुन राशि के जातक, सिंह राशि के जातक और सिंह राशि के जातक। बात करें कन्या राशि के जातक तो ASDG यानी कि कन्या राशि के जातक के लिए भी जो है कुंभ राशि के जातक के साथ और सिंह राशि के जातक के लिए भी जो है कुंभ राशि के जातक, और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए PRA यानी कि कन्या राशि के जातक और मेष राशि के जातक, इनके साथ परिणय सूत्र में बनने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो ये जो 3 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया है कि अचानक से इनके रिश्ते तय हो सकते, उच्च कुल में इनका विवाह का योग बन रहा है। 3 राशि के साधक, 3 राशि के जातकों की जो शादी है वो जुलाई के महीने में 100% योग बन रहे हैं। हालांकि इसका यह तात्पर्य नहीं कि आगामी समय में फिर इनके विवाह के योग नहीं बनेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे तो उस समय से फिर यानी 31 अक्टूबर से सिंह राशि के जातक के, कुंभ राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग बनेंगे और खासकर साल 2027 इन दोनों राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ज्योतिष पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों के मतों के अनुसार से यह जानकारी आपको मैंने दी है। इसे मानने, अपनाने अथवा उपयोग करने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा ले। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे।
परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।